हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रमा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोचीन, डी वास्को डी गामा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन का मुंबई। ठीक है, 7 टापुओं का शहर जो है मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में पूछा गया कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, पांडुचेरी। ठीक है फ्रेंड, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पूछा गया कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। तो दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, नॉर्वे देश में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। पूछा गया कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए एमिलीन, बी कार्बोमाइड, सी क्लोरेथेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोमाइड। ठीक है, यूरिया का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों लूनी नदी जो है, लूनी नदी पर स्थित जो हवाई बांध है, जवाई बांध, किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, राजस्थान राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। पूछा गया करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु जो है करगम जो है तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 7 नंबर का। पूछा गया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक जो है डॉक्टर राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जो उरी बांध है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए ब्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, झेलम नदी पर स्थित है उरी बांध। किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। पूछा गया कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए अमरकंटक के पठार, बी महाबालेश्वर, सी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से, डी त्रिबंक पहाड़ियों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए शिवमोगा, बी मंगलुरु, सी कारवार, डी बेंगलुरु। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु से नेत्रावती नदी बहती है, मंगलुरु शहर से होकर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्रवणबेलागोला, बी पालीताना, सी खंडगिरी, डी रतनगिरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, रतनगिरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बृहद हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सह्याद्री पहाड़ियाँ, डी छोटा नागपुर। तो दामोदर नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर के स्थान से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबालेश्वर में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती, डी नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबालेश्वर से है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी बसप्पा धनप्पा जट्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब पर मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी मिलीमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी डेकामीटर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल, डी लॉर्ड क्रेज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने किया था। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। पूछा गया है कि मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के क्वेश्चन का केरला। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, मसालों का बागीचा जो है केरला को माना जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। पूछा गया कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1910, 1912, दूसरा सी 1915, डी 1918। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए चंबल, बी गंडक, सी महानदी, डी सोनभद्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, महानदी। ठीक है, विद्युत जल परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।